हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके वजह से आप इस रीडिंग को आए हो, जो आपके दिलो दिमाग में है, तो वो जो पर्सन ऑन योर माइंड वाली एनर्जी है, तो वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। सो रीडिंग जनरल है, बहुत सारे लोगों के लिए बनाई जाती है, मेल फीमेल जो भी हो, एज ग्रुप कौन सा भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, उसके लिए होती है और कलेक्टिव है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्लीज 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 सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज अगर आ रहा हो तो जो आपके पर्सन है उनसे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और अगेन सोल कनेक्शन है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है, आपको इनकी एनर्जी फील होती है, ड्रीम्स आते हैं और ड्रीम्स में काफ़ी ज़्यादा एकदम क्रेविंग्स करते हैं, आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हुए दिख रहे हो और ये आपको एनर्जी वाइज भी फील होता है। पॉसिबल है कि इनका नाम आपको आसपास का ही दिखता है या फिर ऐसे कोई साइन एंड सिम्टम्स लाइक एंजल नंबर्स, स्पेशली ऐसा लग रहा है ना 10 10 111 11 11, ये एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। दूसरा एंजल नंबर है 69, वो चीज़ है। हालत ऐसी है ना कि ये इंसान अपनी ही गलतियों पे पछता रहा है, लेकिन एक्शन लेने के लिए कतरा रहा है। इच्छा है लेकिन एक्शन लेना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है उनको। पॉसिबल है कि इनकी सोच ही ज़्यादा अटका रही है, कोई सिचुएशन कोई पर्सन नहीं, इनकी सोच ज़्यादा अटका रही है क्योंकि इनकी एनर्जी में, स्पेशली फुल मून की एनर्जी में, इनकी ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स है आपके लिए, अट्रैक्शन बहुत गज़ब का, जिसे एकदम मैग्नेटिक पुल खींचे चले आ रहे, जैसे फील हो रहा है कि जैसे आप आपके बगैर सोचा नहीं, मतलब दूसरा कुछ सूझ नहीं रहा है, बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो। और ऐसा नहीं कि मतलब ये कोशिश नहीं करे, आपकी थॉट्स अवॉइड करने की कोशिश बहुत ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है, एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। ये जितना नहीं सोचे उतना ही आपके बारे में सोचने लगते हैं, स्पेशली आपकी स्पेसिफिक मेमोरीज, जैसे कि साथ में जैसे कैफ़े हो, कहीं घूमने फिरने गए हो, स्पेशली ना जैसे कि कोई ड्रिंक आप साथ करते हैं, जैसे कि चाय कॉफ़ी या कुछ है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपके बारे में सोचते ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और स्पेशली कुछ मोमेंट्स है ना, कुछ मोमेंट्स ऐसे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, दोनों के लिए, और उनको ना बार बार याद आ रहे हैं। कल तक जो आपकी एनर्जी थी, मतलब कल तक इन द सेंस एक रिसेंट पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी कि आपको ना इनके बिना बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होती थी, बहुत ज़्यादा, जैसे आप उनको बार बार स्टॉक करते थे, बार बार याद आती थी, इनका नाम दिखता था, और जिस तरह से एनर्जी रहती थी ना, तो आप जैसे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, डिस्प्रेशन हो रहा था कि आखिर ये इंसान मुझे इतनी इंडिकेशन दे रहा है बट सामने क्यों नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। कभी परेशानी लगती थी कि जैसे कुछ बुरा हो रहा है इनके साथ, तो कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ तो है जो कनेक्ट होना चाहता है। पॉसिबल है कि डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो दूरियां इनकी वजह से ही है, ये सामने नहीं आ रहे हैं, स्पेशली ये सामने नहीं आ रहे हैं। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, अगर बात भी हो रही ना, तो इनकी फीलिंग्स में ना वो एक्सप्रेशन नहीं है, खुल के बात करना, खुल से बोलना कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये करती हूँ, वो बात नहीं है। बातें ज़्यादा घुमा फिरा के करते होंगे, स्पेशली ना आपके लिए ना बहुत ज़्यादा एक कंसर्न है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी ना कि आपके लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपके लिए कदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। वैसे काफ़ी ज़्यादा बदलाव है इस इंसान की एनर्जी में, काफ़ी ज़्यादा।
पहले की तरह नहीं है। पहले ना बिल्कुल जैसे इग्नोरेंस मोड में आपने अगर गुस्सा किया तो फिर ये भी चुप बैठेंगे, जैसे उनको पता था ना कि आप ही मान जाएँगे, आप ही आ जाएँगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। एक डर सा है, एक डर सा है कि आप दूर ना चले जाएँ। हालाँकि अजीब-सा डर हमेशा लगा रहता है इनको, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने दुनिया देखी है, अभी ऐसा लगता है ना कि आपको खोना ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी साइन होगी, सो कॉल्ड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी। कनेक्शन तो आपका सोल लेवल पे है, और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन अगेन ड्रीम्स के थ्रू या एनर्जी के थ्रू बात हो रही है, कनेक्ट हो रहे हैं आप। भले आप लोग की बात हो ना हो, बट एनर्जी वाइज आप लोग कनेक्टेड है। ये एटलीस्ट आपसे कनेक्ट होकर ही रहेंगे वाली एनर्जी है, आप चाहे ना चाहें। इनको अपनी गलती का एहसास है, लेकिन माफ़ी मांगना मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली डर इस बात का है ना कि आप क्या कहेंगे। आप चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि आपकी बात सही है, उस वक्त आपको ही ब्लेम किया गया है। गलती आपकी नहीं थी, लेकिन स्पेशली गलती इनकी थी, फिर भी आपको ब्लेम किया गया है। देना सही चाहिए था साथ आपका, लेकिन किसी और का साथ दिया गया। जो भी उनकी जो प्रॉब्लम रही है, जैसे हिम्मत नहीं थी, या फिर बस सो कॉल्ड प्रैक्टिकल डिसीजन। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन की एनर्जी में अकेले अकेले रहना पसंद करता है। बेबी एलिफेंट फील हो रहा है, एंड मुझे ना वहाँ पे फिश बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। पॉसिबल है इनकी एनर्जी में ना पाइसेस की एनर्जी होता है, तो यूनिवर्स की जो मर्ज़ी है ना उसके ऊपर भरोसा है, और यूनिवर्स पे भरोसा है। लाइफ में ना ऐसा कुछ हो रहा है ना कि जैसे बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़नी है, और फाइनेंशियल क्राइसिस पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, स्पेशली लीगल इश्यूज़ कुछ तो है जो पीछा नहीं छोड़ रहा है, और बढ़ते जा रहे हैं इनफैक्ट, या फिर उनमें कोई भी सुधार नहीं है, वो चीज़ है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बदलना तो पड़ेगा, लेकिन उनसे नहीं सहा हो रहा है। खास करके कर्मा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनको। जिस तरह कोई इंडिकेट करता है, कहीं गाइडेंस मिल जाता है कि आपको ना कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी, कर्मा क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं है। पॉसिबल है कि इन्होंने आपके साथ जो गलत किया है वो बहुत अलग ही लेवल का है, अलग ही लेवल का है। बहुत क्रिटिकल टाइम पे इन्होंने आपका साथ छोड़ा है शायद, या साथ नहीं दिया है। अब बहुत अकेले पड़ गए थे, और उसी वक्त जब इनके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इनकी सपोर्ट की, इनकी स्टैंड लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी वक्त ये नहीं थे। लेकिन अभी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट है। अभी आपके लिए स्टैंड लेने की इच्छा, या जिसे मौका मिले, जिस कुछ है तो स्टैंड लेने की ऐसा लगता है ना कि हिम्मत करनी पड़ेगी। और ख़ास करके डर क्या है मालूम है कि जैसे आपने कुछ कहा था किसी दोस्त के बारे में, किसी पार्टनर के, कलीग के, किसी के बारे में, किसी रिश्ते के बारे में, कि भाई ये इंसान है ना, ये ऐसा नहीं है जो आपको दिख रहा है, लेकिन इनको उस इंसान पे भरोसा था, उस सिचुएशन पे भरोसा था। तो अभी वो सारी चीज़ें ना वो प्रूव हो रही है, और इन्होंने तभी आपको ना लिटरली नकारा था, या आप कैसे बिहेव करते हो, या आपके ऊपर ही ब्लेम किया था स्वभाव। अभी चीज़ें बदल रही हैं। एक बात तो है कि एक चीज़ का रियलाइजेशन है फ्लेम देख रहे हैं आप, फ्लेम कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस बात का रियलाइजेशन है। और दूसरी बात क्या है कि ज़िंदगी में अगर कोई इंसान इनका सबसे भला चाहता है ना सच्चे दिल से, वो आप ही हो सकते हैं, इस बात का रियलाइजेशन है।
क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि इन्होंने जो गलतियाँ की हैं वो किसी और को बर्दाश्त करना मुश्किल था, लेकिन आपने वो गलतियाँ समझी भी, एक्सेप्ट भी की और उसे बताई भी। बाकी लोगों ने इनकी गलतियों पे शायद पर्दा डाला हो, या अभी इनकी गलतियाँ, इनके गुनों एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। एक बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि जैसे आप उनकी स्ट्रेंथ हो, या रियलाइजेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, तो आपके सामने ना कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते। झूठ बोला था आपसे, झूठ बोला था आपसे, आपसे दूर चले गए थे, वो भी झूठ में के या इमोशन से ही भाग रहे थे अभी तक। अभी ऐसा है ना, ये सब नहीं हो पाएगा मुझसे। इच्छा तो है, स्टैंड लेना है, आपके पास आना सही रहेगा, सब कुछ है, लेकिन इंसान अपने आप में इतना कमज़ोर है और सिचुएशंस ने इतनी कमज़ोरी करके रखी है ना, और खुद की गलतियों ने, जैसे आपके ऊपर ही भरोसा नहीं किया, आपकी ही गलतियाँ निकाली, आपके ऊपर ही ब्लेम किया और आपका ही साथ नहीं दिया। अभी किस मुँह से जाए, आपसे क्या मांगे, क्या बोले, किस बात का अंदेशा दे, वाली चीज़ है। 9 पोर्टल इस इंसान की एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा असर है। मैंने कहा ना, ऐसा सॉर्ट इनको सच बोलना पड़ेगा, तभी चीज़ें बदलेगी इनकी लाइफ में स्पेशली। इनका सच बोलना पड़ेगा। सो इंसान है ना, अभी काफ़ी ज़्यादा बदलाव है इस एनर्जी में। पहले जितना अकड़, पहले जितना झूठ, ये सब चीज़ें ना, अभी ये काफ़ी ज़्यादा ना सच बोलना चाहते हैं, बट हिम्मत नहीं हो रही है। यस, मैंने कहा ना, स्ट्रेंथ, यू आर माई स्ट्रेंथ। आप उनकी स्ट्रेंथ हो, ये तो बात रियलाइज़ हुई है, ये तो बात समझ में आ गई है, लेकिन खुद का वीकनेस है ना, वो सामने नहीं लाना चाहते। मतलब, और दूसरा एक चीज़ होता है ना कि एक ही इंसान है जिसके ऊपर हमारी है ना हुकूमत चलती है, हमारी ताकत चलती है, तो उसके सामने कैसे कमज़ोर पड़े, उसको कैसे दिखाए कि मैं कमज़ोर था या थी या हूँ। तो वो चीज़ हुई है। इनकी तरफ से ऑफ़र आएगा, सच भी बोलेंगे, सच भी बोलेंगे। माफ़ी सामने से ना मांग सके, बट वो जो होता है ना कि माफ़ी का एक जेस्चर फील करना, माफ़ी फील करना, ये एनर्जी हो सकती है, पॉसिबल है। और समय बदल रहा है, अभी वक्त बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। जैसे मैंने कहा कि कल तक जो वक्त आपका था, अभी इनका है। जो एंग्जाइटी आपने सही है ना, परेशान होना, रातों को रातों जागना, रोना धोना और अकेले पड़ जाना, अकेले फील करना, वो चीज़ अभी यूनियन की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, क्योंकि जो स्ट्रेंथ उनको लाइफ में चाहिए वो आप ही हो। क्लैरिटी के साथ आपके साथ पास आना चाहते हैं, स्पेशली इन द थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो झूठ बोले थे ना, वो उनको सच बोलना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग की, इनको बदलना ही पड़ेगा, इनको बदलना ही पड़ेगा सोच वाइज और बिहेवियर वाइज, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया कि इमोशंस का कुछ है, बहुत ज़्यादा। अभी नहीं चलेगा, मतलब ये साल ही ऐसा है, नहीं चलेगा ये सब चीज़ें। तो इनकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा विद इन 3 वीक्स, 3 डेज़ कुछ लोग के लिए। तो हमारी तो रीडिंग रोज़ होती है, तो लेट्स सी कि कल की एनर्जी कहती है। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।